हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो सबसे पहले शुक्रिया आप मीडिया वगैरह का। आई एक्सपेक्टेड पीपल टू बी शोइंग अप, क्योंकि एक रिपोर्टर को मैंने कॉल किया था और उनको ये कहा था कि पाकिस्तान आपको इस टाइम पे आवाज़ दे रहा है। आपको जो है अभी जो हमारा अभी प्रॉब्लम है, जो कि अभी जहाँ तक आप लोगों को पता है कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है, बॉडी सारी मिल गई हैं और सिर्फ एंड में सिर्फ 2 बॉडीज़ रह गए, लेकिन दैट इज़ नॉट द केस। ठीक है, my name is Arif Iqbal Faruqi. My wife and my 3 kids were on the fateful flight 8303 जो लाहौर से निकली थी कराची के लिए। वो यहाँ पहुँची नहीं। अब यहाँ से आपकी चीज़ स्टार्ट होती है। बेसिकली एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। खुदा का हमेशा एक प्लान होता है, ठीक है ना। जो करप्शन आजकल आप लोग देख रहे हैं, चीनी के अंदर, तेल के अंदर, हर जगह देयर इज़ करप्शन एवरीवेयर। उसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग आवाज़ नहीं उठाते, ठीक है। इस टाइम पे अब मैं बताता हूँ कि अभी हुआ क्या है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अनदर केस ऑफ करप्शन दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। चाहे भोजा एयरलाइन का क्रैश हो, चाहे एयर ब्लू का क्रैश हो, ये जो लोग हैं ये सरगर्म है काफ़ी अरसे से। दे बिन गिविंग अवे बॉडीज़ ऑन फॉल्स DNA, फेक DNA रिपोर्ट्स या फोरेंसिक रिपोर्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। इट इज़ अ $multi-billion बिजनेस। अब आपको बताता हूँ कि ये अभी जो सूरत हाल है, जो अभी सबसे फ्रेश केस है, ये लोग अब पकड़े गए हैं और ये पकड़े इसलिए गए हैं कि अगेन आपको जिस तरह कह रहा था, खुदा का एक प्लान होता है। शेरदिल साहब जो हैं, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, वो उस प्लेन पे थे, ठीक है। वो नहीं होते ये चीज़ कभी नहीं होती। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे उस प्लेन पे थे, वो नहीं होते तो यहाँ तक बात नहीं आती। हुआ ये कि जिस टाइम पे प्लेन क्रैश हुआ है, उस टाइम पे वहाँ से पंजाब से टीम चली है, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की, यहाँ के लिए, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट को आइडेंटिफाई करना था। दे न्यू ब्यूरोक्रेटिक फैमिली थी कि यार यहाँ सिंध में ये काम नहीं करते, नाइदर डू दे हैव द कैपेबिलिटीज़। वो जब 52 सैम्पल्स लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 दिन इंतज़ार करवाए हैं उनको, पहले रोज़ों के अंदर खाने के लिए, पानी के लिए भी नहीं पूछे। 2 दिन वो यहाँ पे फॉर हुए हैं। उसके बाद दे वर अलाउड टू टेक 5 to 10 सैम्पल्स, ठीक है, अंदाज़ा लगाएं। वो कहते, अब जाहिर बात है, दे वर प्रोफेशनल्स, वो कहते हैं यार इज़ दिस बेटर, ठीक है। अच्छा, ठीक है, द स्पीड, अच्छा, राइट, ठीक है। शेरदिल साहब की जो बॉडी है विद इन 1 day वो आइडेंटिफाई होगी, ठीक है, क्योंकि जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, उनके पास लेटेस्ट फोरेंसिक लैब्स हैं विद दी पीपल, प्रॉपर पीपल टू एक्चुअली बैक दम अप, ठीक है, देयर प्रोफेशनल्स। अब हुआ ये कि द सेकंड डे व्हेन आई लैंडेड, आई आइडेंटिफाइड माई वाइफ एंड माई एल्डर डॉटर, ठीक है, विजुअल आइडेंटिफिकेशन पे, कपड़ों से, रिंग से और उससे, एंड उनकी आई क्लेम्ड दम, और उनकी अगले दिन मैं तदफीन कर दिया। बाकी जो मेरी छोटी बेटी थी 4.5 साल की, और जो मेरा बेटा था 14.5 साल का, दी बॉडीज़ की हालत इस तरह थी कि आई कुड नॉट आइडेंटिफाई, ठीक है ना। मेरे साथ मेरा ब्रदर इन लॉ था, वी चेक द मॉर्ग ट्वाइस, ठीक है ना, एंड इमेजिन चेकिंग दोज बॉडीज़, ठीक है, एंड नोइंग दैट 2 of those children are yours, ठीक है ना। बहुत एक मुश्किल एक चीज़ थी। अब व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग वाज, उसी दिन मैं जाके कराची यूनिवर्सिटी को अपना DNA सैंपल दिया था, ठीक है ना, जहाँ वो कलेक्शन वगैरह कर रहे थे, एंड फ्रॉम सिटीज़न पॉइंट ऑफ व्यू यार काम हो गया था मेरा। DNA दिया हूँ, वो 3-4 दिन में आ जाएगा, इट्स पाकिस्तान, क्योंकि वर्ल्ड वाइड मुझे पता था 1 घंटों में चीज़ आती है। हुआ ये कि फिर उसके 4-5 दिन तक मैं लोगों से पूछता रहा, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, ठीक है, दैट्स वो पूरी एक दास्तान है, ठीक है ना, कि रिस्पांस यूनिट्स वाला नहीं थे, आपके काउंटर्स वाला नहीं बने हुए थे, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, वो आपको मैं बता दूंगा। आई विल गेट टू द मीट ऑफ द मैटर। हुआ ये कि ऑन द 5th day आई गॉट सो डेस्परेट कि एक डिजिटल मीडिया के ऊपर मैं अपनी वीडियो में डाला, ठीक है ना। मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ जो कि मैं वीडियोज़ वाला डालूँ, बट आई वॉज डेस्परेट। मैं जहाँ भी जा रहा था मुझे जवाब नहीं मिल रहे थे, तो व्हाट आई डिड वाज, मुझे मेरा वीडियो जो है कोई देखा था US के अंदर, वो भेजा गया आपके DG ताहिर अशरफ के पास, जो पंजाब फोरेंसिक वाले हैं, एंड ही वाज आस्क्ड टू हेल्प दिस फादर हु वाज लुकिंग फॉर हिज चिल्ड्रन। वो मुझे ट्रेस करके मुझे कॉल किए, आउट ऑफ द ब्लू मुझे कॉल आई, मुझे कहते हैं सर हम आपको हेल्प करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये बहुत गलत हो रहा है, वो वहाँ पे सिंध में ये क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ। मैं सर मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। ये लोग मुझे कह रहे हैं कि 21 दिन बाद, क्योंकि आपका हेल्थ मिनिस्टर आके कहा था 21 दिन बाद DNA मिलेगा, जो कि ये दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। उस टाइम पे क्या कहते हैं, वो मुझे कहते हैं यार अपने सैम्पल्स मुझे भिजवा दें, हमारे पास 52 बॉडीज़ के सैम्पल्स हैं, अगर उसमें से क्रॉस मैच हो जाता है तो वी कैन टेल यू वेयर योर बॉडी इज़। 7 बजे रात को मेरा भाई पिक किया मेरे सैंपल लाहौर एयरपोर्ट से, उसको पहुंचाए गए हैं आगे लाहौर फोरेंसिक साइंस एजेंसी। अब अंदाज़ा लगाएं, इट्स अ डे ऑफ, ठीक है, उनका ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया,
द होल टीम वहाँ लगाई है पूरी रात के 2 बजे जब मैं सर्द खाने से निकल रहा था थक हार के, उस टाइम पे मुझे कॉल आती है और मुझे कहते हैं कि आपके दोनों बच्चे मिल गए, एक ईदी पे एक चीपा पे, ये बॉडी नंबर्स हैं, आपको कल DNA रिपोर्ट मिल जाएगी, आप जाएँ और क्लेम करें। और वो इसी तरह हुआ, चंद घंटे का प्रोसेस। मैं इसलिए अपनी वीडियो भी लगाया था, लोग कह रहे थे यार पता नहीं इसको बॉडीज़ मिले हैं लेकिन वो इस तरह एक्ट कर रहे हैं कि इसके बच्चे मिले हैं। मैं लोगों को ये कहता हूँ यार वो एक टुकड़े में थे, 2 टुकड़े में थे, जितने मर्जी थे वो मेरे टुकड़े थे, ठीक है। मुझे अपनी चीज़ मेरी अपनी अमानत चाहिए थी, ठीक है। एंड आई वॉज लकी इनफ कि ये जिस तरह ताहिर अशरफ साहब आके, नासिर सिद्दीकी साहब आके मेरी हेल्प किए, तो आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई एंड क्लेम माई चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर DNA फाइंडिंग्स फर्स्ट गो के अंदर विद इन आवर्स। उसके बाद जो है मैं डिजिटल मीडिया पे आया, ठीक है। मैं यही लोगों को बता रहा था कि डू नॉट ट्रस्ट जो आपके ICCBS के रिजल्ट्स आ रहे हैं, दे आर बीइंग टैम्पर्ड विद, ये 21 दिन कहीं नहीं लगते, ठीक है, ये घंटों की बात है। सबसे पहला केस यहाँ हमारे साथ बैठी हुई है गज़ल, ये शी रीच्ड आउट टू मी, ये भी अपनी एक लगाई हुई थी उसके ऊपर डिजिटल मीडिया पर अपना वीडियो, वो मुझे कॉल की, तो मैं उनको बताया ये प्रोसेस है, तो सेंड योर DNA सैम्पल्स। गज़ल ने अपने DNA सैम्पल्स अपने डैड के भिजवाए, घंटों में ओवरनाइट आ गया, अभी आपको बताएंगे, ठीक है। और अगले दिन जाके जब बॉडी लेने गए तो पता चला कि वहाँ पे एक और फैमिली है जिसको KU के रिज़ल्ट के ऊपर वो बॉडी दी जा रही है। अब अगली फैमिली ख़ुद कह रही है कि यार ये हम लोग ऑलरेडी अपनी बॉडी मार्क किए में ही ज्वेलरी वगैरह के वो पहनी हुई थी, इसलिए। अब सोचने वाली बात ये है, ये अपना भाई लेने गए थे, वो जो है एक औरत को आइडेंटिफाई किए थे, तो ये लोग ये नहीं कर रहे थे कि इतना भी चेक करें कि यार ये औरत है या मर्द है। उनकी नीयत ही नहीं थी कि इसको चेक की जाए, जिस तरह पहले से होते हुए आ रहा था अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के ऊपर पैसे लेके इस मत के अंदर वो पैसे लेते हैं, वो लगता नहीं है कभी। वो बॉडीज़ को इतना ख़राब कर देते हैं या इतना इमोशनली टेरराइज कर देते हैं आपके जो लवाहिकीन है कि एंड में जब उनको बॉडी दी जाती है वो शुक्र करके वो उसकी तदफीन कर देते हैं और कभी पूछते नहीं हैं। और ये चीज़ काफ़ी अरसे से चलते हुए आई है। अब मेरे पास प्रूफ है, यहाँ गज़ल है, मुबीन है, शहरियार है, यहाँ अरसलान भी बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मोहम्मद शरीफ भी हैं और अहमद मुश्तबा साहब भी हैं, ठीक है, जिनके अभी तक ये बॉडीज़ फंसी हुई हैं और जिनकी वजह से ये केस खुलेगा, ठीक है। इस टाइम पे KU के मैं फिर बता रहा हूँ कि रिजल्ट्स पे जो भी लोग लवाहिकीन अपने लेके गए हैं बॉडीज़, उनको चाहिए कि वो रीचेक करवाएं पंजाब यूनिवर्सिटी से, क्योंकि जो बॉडी उनके कब्र में है हो सकता है वो उनकी ना हो, ठीक है। ये सारे फेक DNA रिजल्ट्स के ऊपर ये चीज़ें निकाले गए हैं, इसलिए जो अभी जो 2 आपके बॉडीज़ जो फंसी हुई हैं एंड में आके, मोहम्मद शरीफ से भी पता कर लेना, यहाँ अहमद मुश्तबा साहब भी हैं। जब ये पता चला सिर्फ 2 बॉडीज़ रह गई हैं, इनको कॉल करके थ्रेटन किया गया कि ये 2 बॉडीज़ हैं, आप एक एक्सेप्ट करें, तदफीन करें, जनाजा पढ़ें और बात ख़त्म करें, ठीक है। और क्या कहते हैं आपके मोहम्मद शरीफ साहब के साथ भी हाँ मोरलेस यही बात थी, ठीक है। इनका मकसद ये था कि दोनों को दबा दें, ठीक है, तदफीन हो जाए एंड कोई क्वेश्चंस नहीं करेगा एंड इट्स गोइंग टू बी बिजनेस एज यूजुअल, ठीक है। और रिपोर्ट भी नहीं दे रहे KU वाली, वो इसलिए नहीं दे रहे कि जिस टाइम पे देंगे तो दैट इज़ प्रूफ कि वो दैट इज़ अ फेक रिपोर्ट। आप किसी से पूछ लें, किसी को नहीं दिए हैं। एयर ब्लू का क्रैश आप देखें 10 साल हो गए, कोर्ट केसेस हुए हैं, DNA रिपोर्ट्स अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं, क्योंकि दिस इज़ द सेम ग्रुप दैट हैज़ बीन ऑपरेटिंग देन विच इज़ ऑपरेटिंग नाउ, मेकिंग मनी आउट ऑफ शहीद्स बॉडीज़, ठीक है। 2 नंबर फेक रिपोर्ट्स निकाल के लोगों को वो इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। अब जो मसला आया है 2 बॉडीज़ का, अहमद मुश्तबा साहब आइडेंटिफाई कर दिए हैं, अहमद मुर्तज़ा साहब आइडेंटिफाई कर दिए हैं कि कहाँ पर हैं उनके भाई, ठीक है। ही इज़ बेरीड इन लाहौर, ठीक है। लेकिन अगर इफ़ ही इज़ बेरीड इन लाहौर तो वो जो लाहौर में जो तदफीन होनी थी वो किधर है, क्योंकि उनकी जो DNA है रिपोर्ट वो जो 2 बाकी बॉडीज़ हैं उससे नहीं मैच कर रही। तो ट्राई टू गेट कि ये कहाँ तक चीज़ जा रही है, ये दबाने की कोशिश कर रहे थे, ये दबेगी नहीं। मैं आपको कहता ना खुदा का एक प्लान होता है, ये प्लान है, अब ये फंस गए। अब करना क्या है, सबसे आसान सोल्यूशन, ये गवर्नमेंट वाले इधर से उधर भाग रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो 97 सैम्पल्स इनके पास रखे हुए हैं आपके ICCBS के अंदर जो स्टोर हुए हैं, और इनके प्रोटोकॉल के लिहाज से 50 दिन वो स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये आप लोग नोट कर लें, 50 दिन के अंदर इनके प्रोटोकॉल में है कि DNA सैम्पल्स डिस्ट्रॉय कर देंगे। 23 तारीख से अब तक जो है आप वो दिन निकाल लें, बाकी आपके पास उतने दिन है, 20-25 दिन अभी बाकी हैं, जिसके बाद ये डिस्ट्रॉय कर देंगे और वो आपको एविडेंस नहीं मिलेगी और केस कैन नॉट प्रोसीड एनी फर्दर। तो अभी हमारा एक ही मुतालबा है, सो दैट कि आपके सारे सैम्पल्स लाहौर भिजवाए जाएँ, ठीक है, सो दैट वो चेक हों। एक दफ़ा चेक होंगे सबको पता चलेगी कि उनकी जिसकी अमानत है वो कहाँ पर है। और अगेन लवाहिकीन को मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी KU के बेसिस के ऊपर रिज़ल्ट लिए थे कि इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए असल चीज़ है, रूह वो आपकी जा चुकी है, वो जन्नत में आपकी जो हैं जो प्यारे हैं,
जो ये थी, जो बॉडी है, सबसे बड़ी चीज़ है, आपकी अमानत है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, चाहे पंजाब की मिट्टी हो, बलूचिस्तान की मिट्टी हो, कहाँ की भी मिट्टी हो। तो उसकी क्या कहते हैं कब्र कुशाई ना करवाएं, ठीक है ना। मेरा सिर्फ ये है कि कतबा वारा चेंज करवा देना अगर तो ये इन्वेस्टिगेशन खुलती है। लेकिन सवाल है कि आया ये इन्वेस्टिगेशन खुलेगी या नहीं खुलेगी। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग ये अब कितने दिन हो गए क्रैश होके, मैं कितनी देर से मैं आ रहा हूँ, कितनी देर से मैं इल्तिजा कर रहा हूँ गवर्नमेंट से, इससे उससे, कोई सुनने वाला नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग क्या होती है कि यार गेट टू द ट्रूथ। कोई आया मेरे पास, कोई पूछा है, कोई बताया, पूछने की कोशिश किया ये हो रहा क्या है। क्योंकि ये एक अभी देखें, कोई पीआई की बात किया है, कोई नहीं किया था। हम लोग करेंगे, भरपूर तरीके से करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। अभी जो है ये जो सिस्टम जो हमारा ख़राब है, जो कि गलत शहीदों की बॉडीज़ गलत लोगों को दे रहा है, एंड देयर सर्टन क्वार्टर्स इन द गवर्नमेंट एंड अदर एरियाज एज वेल दैट आर प्रॉफिटिंग एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, ठीक है। वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। ये एक सिस्टम, एक चेंज आ जाएगा कि बाद में इस तरह का एक्सीडेंट हो, चाहे वो शिप पे हो या बल्दिया टाउन फायर वाला चीज़ हो या कोई फैक्ट्री में हो, लोगों को अपनी अमानत मिले। ये वाला चीज़ ना हो कि लोग उस पर पैसे बना के लोगों को अपने लवाकिन के अलावा कोई और बॉडी दे रहे हों। अभी मैं आपको देता हूँ, देखें ये एक बंदा बात कर रहा है और पिछले आई थिंक 20 दिन से बात कर रहा था, कोई सुन रहा नहीं था। लेकिन मेरे साथ आज हैं बाकी लोग जो आपको बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कितनी संगीन ये चीज़ है। मैं अब टर्न ओवर करता हूँ मिस गज़ल को, ठीक है। मिस गज़ल को बताएंगी कि इनके साथ हुआ क्या है। आवाज़ क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हमारी सपोर्ट के लिए, क्योंकि हम सब की इंडिविजुअल वीडियोस और पिक्चर्स जो अपलोड होती रही हैं, हम सब लोग आवाज़ तो उठाते रहे हैं, लेकिन जब तक ये पूरी कौम, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी होगी, हम सब लोग यूनाइटेड स्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हमारी आवाज़ नहीं सब लोग सुन पाएंगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी सपोर्ट के लिए यहाँ आए। मिर्ज़ा वहीद बेग मेरा भाई था, इकलौता भाई था, और हम सब बहनें और सारी फैमिली उससे बहुत प्यार करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। यह हादसा बहुत अनफॉर्चुनेट था और सब फैमिलीज़ के लिए मेरी कंडोलेंसेस। 22 को यह हादसा हुआ था, जिसके बाद मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगी। 22 की रात को मेरी अम्मी गई DNA टेस्ट के लिए। क्यों गई थी? क्योंकि वहाँ पे काउंटर्स नहीं थे, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि किसने कब किस तरह जाके आइडेंटिफाई करना है। PIA काउंटर्स हैं, चाहे हॉस्पिटल काउंटर्स हैं, चाहे जो भी इंफॉर्मेशन जिसके खाते में जिसकी भी जिम्मेदारी थी, हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी। मेरी माँ रात को धक्के खाती फिरी है और अनफॉर्चुनेटली उनको मॉर्ग्स में भी जाना पड़ा, जो कि मैं अब तक उनके दिमाग से वो स्कार नहीं मिटा पा रही। अनफॉर्चुनेटली मेरी माँ को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मेरी माँ ने वो सब कुछ देखा, ठीक है। सेकेंड डे पे फिर से बुलाया गया। मॉर्निंग को मेरी अम्मी गई, अम्मी ने DNA कराया, ठीक है। उसके बाद 4 दिन तक सिर्फ हमारे जो फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे बहनोई, मेरे हस्बैंड, मेरा कज़न हमज़ा, ये सब लोग सिर्फ मारे फिरते गए आइडेंटिफिकेशन के लिए। देयर वाज नो हेल्प। उसके बाद हम लोगों ने 25 को एक बॉडी आइडेंटिफाई की, क्लोथ्स की और फेशियल्स के बेसिस पर। ऑलमोस्ट वो सब कुछ फाइनलाइज हो चुका था और वो हमें रिलीज़ लेटर भी दे चुके थे। 26 को हमें जाके कलेक्ट करना था। 26 को भी जाके उन लोगों ने हैंग किया मैटर, ठीक है, हमें बॉडी नहीं दी। कभी कहा कि MLO चाहिए, कभी कहा डेंटल टेस्ट होगा, क्योंकि 3 बजे एक और फैमिली ने क्लेम किया, उसका मैटर क्लोज हुआ। क्यों ये इतनी फैमिलीज़ क्यों कंफ्यूज हो रही हैं? किसी फैमिली का कसूर नहीं है, उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि हम लोग DNA के प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे थे। कभी आप चेन की बेसिस पे देख रहे हो, कभी आप जूतों की बेसिस पे देख रहे हो, कपड़ों की बेसिस। ये जो हालात थे, आप लोग नहीं जानते कि वहाँ पे मॉर्ग में क्या हालात थे। आप DNA के अलावा नहीं फिगर आउट कर सकते। हाँ, कुछ बॉडीज़ आइडेंटिफाइबल थी, वो शुरू में लोग ले गए थे, लेकिन सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज नहीं थी आइडेंटिफाइबल। हम लोग खुद धोखा हम लोगों ने खाया है कि हम समझे थे वो हमारा भाई है, क्योंकि हमारे पास CCTV फुटेज उसकी मौजूद थी, कपड़े, जूते, एवरीथिंग, ठीक है। उन लोगों ने पहले तो MLO किया, पोस्टमार्टम किया। उसके बाद उसके डेंटल टेस्ट के लिए उन्होंने पूरा उसका मुंह, आप समझ सकते हैं किस तरह टेस्ट किया होगा, उसका डेंटल टेस्ट वो किया। उसके बाद उन्होंने कहा ये बॉडी आपकी नहीं है, ये सेकंड फैमिली की है, ठीक है। अब जब हम लोग इतना श्योर थे और वहाँ के डॉक्टर्स भी इतना श्योर थे, क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ्स दिए, एविडेंसेस दिए, उन लोगों ने हमें तो बॉडी नहीं रिलीज़ की, तो आप फिर डेंटल बेसिस पे उसको कैसे रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। टर्म्स मैंने पहले भी यूज़ किए थे, सब कॉन्टिनेंटल डेंटल स्ट्रक्चर, और डेंटल स्ट्रक्चर के नाम पे उन्होंने बोला कि ये आपकी बॉडी नहीं है, उनकी है।
हमारे पास कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है डेंटल की। ठीक है, हम लोग इस बात पे अड़ गए कि जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आएगी हम नहीं रिलीज़ करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये हमारी ना हो सकता है ये उनकी भी ना हो, लेकिन डीएनए रिजल्ट होना ज़रूरी है। आप ऐसे हैंड ओवर नहीं कर सकते किसी को बॉडी। एंड अल्लाह का शुक्र है नेक्स्ट डे तक डीएनए रिजल्ट आ गया था और उन्होंने उनको बॉडी हैंड ओवर कर दी। 3 दिन तक हम हाथ बांध के बैठे रहे, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था हम क्या करें। आरिफ साहब की वीडियोस वायरल होने लगी फेसबुक पे। मैंने इनको इमीडिएटली कांटेक्ट किया और कॉल करके मैंने सबसे पहले अफसोस करना चाहा, लेकिन इन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा बताएं आपकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग एंड मोटिवेटेड कि वो हम सब की हेल्प करें, और इन्होंने हमें प्रोसीजर बताया कि हमें ये लाहौर भेजना होगा। ठीक है, और ये लाहौर भेजने के भी प्रोसीजर में कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या किसी हॉस्पिटल का इदारा या कोई मौजूद नहीं था। ये सब इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने वॉलंटरीली हमारी हेल्प की है। हसनात साहब थे, हुनैन साहब थे, मुबीन साहब हैं, और ये हमारी जो टीम हम लोगों ने बनाई कि हम लोगों ने अच्छा फिर हमने नेक्स्ट डे पे केयू जाना था कि हम लोग वहाँ से फ्रेश डीएनएस करा के हम लाहौर भेजेंगे। जब नेक्स्ट मॉर्निंग सारी फैमिलीज़ वहाँ केयू पहुँची हैं तो हमें एंटरटेन नहीं किया गया, हमारी कॉल्स नहीं उठाई, अपना मोबाइल उन्होंने ऑफ़ कर दिया। ठीक है, और अगेन मेरी मदर बेचारी वहाँ पे ख्वार हो रही थी, खाली मेरी मदर नहीं बाकी लोगों की फैमिलीज़ भी। जब आपने एग्री किया कि आप हमारी हेल्प करेंगे लेकिन आप पीछे हट गए, फैमिलीज़ को वापस घर भिजवाना पड़ा, और हमने खुद से अपने डीएनएस स्वैब टेस्ट खुद मैनेज किया। हम लोगों ने कलेक्ट किए सारे सैम्पल्स, लाहौर भिजवाए। लाहौर में भी हमारे पास कार्गो की हेल्प थी, थैंक्स टू देम जिन्होंने हमारी हेल्प की। और उसके बाद वहाँ पे आरिफ साहब के भाई ने पर्सनली खुद एयरपोर्ट से कलेक्ट करके लैब तक पहुँचाए हैं। उसके बाद क्योंकि आरिफ साहब वो सो श्योर कि 6 घंटे के अंदर आ जाएगी रिपोर्ट, हमें पूरा यकीन था कि 1:30 बजे तक हमारे पास मैसेज आ जाएगा, और यही हुआ। 1:30 बजे तक हमें कॉल्स रिसीव होनी शुरू हो गई, मैसेजेस रिसीव होने शुरू हो गए कि आपकी बॉडी आइडेंटिफाई हो चुकी है और वो किसी और को हैंड ओवर कर रहे हैं, आप लोग इमीडिएटली जाके अपना टैग करवाएं। आप सोच सकते हैं 1:30 बजे आपके दिमाग में क्या गुजर रही होगी कि अभी अगर ये टेस्ट इस मिनट पे ना आया होता तो वो भी किसी और की तरफ जा चुकी होती। और अल्लाह माफ़ करे कि ये जो फैमिलीज़ हैं जिस मुसीबत से गुजर रही हैं इस वक्त, आप नहीं जानते। आप लोग वीडियोस देखें, वो बाप जो है, वो बूढ़ा बाप, वो कुछ नहीं कर सकता, वो हेल्पलेस है, ही इज़ क्राइंग, ही इज़ सुसाइडल। ठीक है, हम लोग रोज़ उनको कॉल करके कोशिश करते हैं कि उनको तसल्ली दें, लेकिन हमें हेल्प की ज़रूरत है। आप लोग खड़े होंगे तो हेल्प हो सकती है। आप नहीं जानते कि ये पूरी फैमिलीज़ कितनी मुश्किल से गुजर रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने सुबह इमीडिएटली जाके बॉडी को टैग किया है, और दोपहर तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने प्रोसीजर उसका भाई का हमने किया सारा फ्यूनरल। लेकिन यहाँ पे चैप्टर क्लोज़ नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे चैप्टर क्लोज़ करके बैठ गई तो मैं एक बहुत सेल्फिश इंसान होंगी। ठीक है, और फैमिलीज़ हैं यहाँ पे जिन्होंने सफ़र किया है और अभी भी कर रही हैं, हमें उनके लिए खड़ा होना होगा। ठीक है, चाहे वो एनडीएमए कहाँ पे था, एनडीएमए ने क्यों नहीं सारा एक्शन लिया। ठीक है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको अब स्टैंड लेना चाहिए। क्या पीआईए ने आपको हेल्प किया किसी ने? मैम कैन वी सेव द वहाँ बैठी थी मैम क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन, मदर प्लीज। मेरा नाम मुबीन है और मेरी भाभी नौशीन ताहिर बेसिकली विक्टिम थी जो इस प्लेन क्रैश में थी। एक्चुअली जब ये जुम्मे वाले दिन ये जब हादसा हुआ उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी तरीके से आइडेंटिफाई कर लूँ बॉडी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉडीज़ आइडेंटिफाइबल नहीं थी। तो उसके बाद मुझे शाम में पता चला कि केयू की जो फॉरेंसिक लैब है, सिंध फॉरेंसिक लैब जो केयू में बनी हुई है ICCBS के अंदर, वो डीएनए सैम्पलिंग कर रही है। लेकिन इशू ये था कि जो मेरी भाभी थी वो बेसिकली गुजरांवाला से आई थी, शादी हो गई यहाँ पे। उनकी जो फैमिली थी वो गुजरांवाला में रहती थी, उनके वालिद साहब वहाँ थे। तो मैं नेक्स्ट डे सैटरडे को उनके पास गया हूँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ऐसा हो सकता है कि जो मेरे खालू हैं वो पंजाब में सैंपल दे दें ताकि ईजी हो जाए हम लोग को। उनको यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी इस वजह से कि आने में इशू हो रहे थे, और ऑब्वियसली वो फैमिली नहीं चाह रही थी कि वो जहाज़ से आए यहाँ पे। उसके बाद जो है केयू वालों ने मुझे साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, आप उनको यहाँ बुलाएं और यहाँ आके सैंपल लें। फिर मैंने उनको यहाँ बुला लिया, संडे को यहाँ पे आए और उन्होंने ICCBS में अपना बकल स्वैप दे दिया। उसके बाद हमें काफ़ी तरीके से कांटेक्ट किया गया कि आप अपनी जो है वो मेडिकल रिकॉर्ड भेजें या डेंटल तस्वीरें भेजें, जिसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई। मीनवाइल हम वेट कर रहे थे, काफ़ी दिन गुजर गए। केयू की तरफ से जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो हम इस सोच पे पड़ गए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक क्यों रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने आरिफ भाई की वीडियो देखी जिसपे इन्होंने पंजाब लैब में रिजल्ट भिजवाए थे, उन्होंने 6 घंटे में आइडेंटिफाई कर लिया। अब मुझे बड़ी हैरत हुई इस चीज़ पे कि वो लोग इतनी जल्दी कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ये सिंध लैब वाले क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं।
उसके बाद मैं मुझे नहीं पता था कि इनका सिस्टम अलग अलग है, मैं तो ये समझा था एक ही मुल्क है, आपस में कनेक्टेड ही होंगे। मैं दोबारा कराची यूनिवर्सिटी गया, मैंने कहा आप मुझे एक फ्रेश सैंपल बना के दे दें मेरे खालू का बकल स्वैब लेके, ताकि मैं वो पंजाब भिजवा दूँ और जो है वो हमारा प्रोसेस जो है वो ज़रा एक्सपीडाइट हो जाए, जल्दी हम लोग को बॉडी मिल जाए। तो उन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की और वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को अंदर से कॉल आती है कि भाई SOP फॉलो होगा, इनको भेज दें घर, अभी हम लोग को इनसे बात नहीं करेंगे, ना मेरी कोई कॉल उठाई गई। उसके बाद मैं घर आया, मैंने पर्सनल कांटेक्ट के थ्रू मुझे पर्सनल कांटेक्ट मिला उनका, जो पंजाब के हेड हैं अशरफ ताहिर साहब, उनसे जब मैंने कॉल की तो ही वॉज़ वेरी हेल्पफुल। उन्होंने मुझे कहा कि किसी तरीके से आप लाहौर भिजवा दें सैंपल। तो मैंने उनको मैंने बताया कि ऐसे उनकी फैमिली गुजरावाला में रहती है, तो उन्होंने बोला ठीक है, हम गुजरावाला में टीम भेज के उनकी सिस्टर के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई करके दे देंगे आपको बॉडी। यही हुआ 29 को मैंने उनसे बात की थी, उनकी टीम वहाँ पंजाब से गई है गुजरावाला और उनका जो है सिस्टर के थ्रू हमें एक बॉडी उन्होंने आइडेंटिफाई करके दे दी। सिस्टर का बकल स्वैब उन्होंने लिया और उसके थ्रू बॉडी आइडेंटिफाई करके दे दी। 31 को हमें रिजल्ट मिल गया, विदिन 12 आवर्स मेरे ख्याल में रिजल्ट उन्होंने दे दिया था हमें। अब वो बॉडी नंबर था उसका 225477। जब मैं ये बॉडी क्लेम करने गया हूँ 31 को, तो आई वॉज सो शॉक्ड जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ। वहाँ पे एक और फैमिली बैठी हुई थी जो कि विक्टिम नेम है मेरीन दानिश, उनकी फैमिली वहाँ बैठी हुई थी और उनको कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी DNA की, जिसपे उनको क्लेम किया जा रहा था कि उनकी बॉडी नंबर जो 225477 है। और वो फैमिली वहाँ बैठ के उनसे लड़ रही थी कि भाई ये हमारी बॉडी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम जो है वो अपनी बेटी को पहले ही रिंग्स और ज्वेलरी के थ्रू आइडेंटिफाई करके रख चुके हैं, उनका बॉडी नंबर है 225478, हम तो सिर्फ DNA का वेट कर रहे थे, तो आप लोग कैसे हमें ये बॉडी दे रहे हैं। तो जाहिर है मैं भी पंजाब की रिपोर्ट लेके पहुंचा हुआ था वहाँ पे, मुझे भी बड़ा हैरत हुई कि एक बॉडी दो लोगों को कैसे दे रहे हैं। खैर, तो वहाँ पे हम लोग का जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फिर करार साहब जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि आप रुक जाएं, मैं चेक करवा लेता हूँ दोबारा। तो उन्होंने बोला कि कराची यूनिवर्सिटी से चेक कराएंगे लोग दोबारा। मैंने उनको यही बोला कि भाई जब कराची यूनिवर्सिटी वालों ने हमें रिपोर्ट ही नहीं दी है और एक लग रहा है कि ये गलत रिपोर्ट आई है उनकी तरफ से, जब अगली फैमिली जिसको रिपोर्ट दी गई है वो भी ये बोल रही है कि गलत रिपोर्ट है, तो आप कराची यूनिवर्सिटी वालों से कैसे चेक कराएंगे। खैर, मैंने दोबारा कांटेक्ट किया, मेरा जब तक एक ग्रुप वगैरह वालों से हम लोग वॉलंटियरली एक टीम बन चुकी थी जिसको ये आइडिया था कि पंजाब सैंपल कैसे भिजवाने हैं। अगेन मैंने जो है वो, चूँकि भाभी के वाले साहब यहाँ थे, उनका मैंने बकल स्वैब लिया और उधर से मेरीन दानिश साहब के फादर का बकल स्वैब लिया उन लोगों ने, और हमने अगेन भिजवाए पंजाब दोबारा चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। जब वो पंजाब पहुँचे, पंजाब से सेम वही रिजल्ट आया कि जो हमारी भाभी की बॉडी है वो 225477 है और जो मेरीन दानिश की फैमिली की बॉडी है वो 225478 है। ये भी नहीं, इसके अलावा पंजाब ने उनकी बेसिकली मेरीन दानिश की फैमिली की 4 बॉडीज थी, चारों आइडेंटिफाई करके दे दी। उसके बाद जब हम लोग ये केस लेके दोबारा पहुंचे तो उन्होंने, वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर वगैरह बैठे तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट गलत आई है ये। तो मैं ये कह रहा था कि उनको पब्लिकली आगे ये बोलना तो चाहिए कि ये रिपोर्ट उन्होंने गलत दी है। ऐसे कैसे आपने किसी और की बॉडी किसी और की एग्जाम के अगेंस्ट आपने कैसे रिपोर्ट बना के दे दी, पब्लिक वो उस पर पुलिस वालों को दे दी, और क्यों फैमिलीज़ को खुद ही पर्सनली इन्वॉल्व होकर अपनी मदद आपके थ्रू ये सारा प्रोसेस करना पड़ा। वो तो शुक्र है कि पंजाब के जो लैब के वो थे अशरफ ताहिर साहब और फिर जो नासिर सिद्दीकी साहब है उन्होंने हमारी हेल्प की। अगर वो वॉलंटरीली नहीं करते तो हम भी किसी और की बॉडी दफना चुके होते। कुछ कहते हैं जानबूझ के ये चीज़ की गई है, आप लोगों को पता चल रहा होगा ये जानबूझ के चीज़ की गई है, नीयत कभी थी नहीं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह DNA की हो। डॉक्टर हुमायूं जो है यहाँ पे डेंटल फोरेंसिक है, वो ऑन रिकॉर्ड है कि कह रहे थे कि DNA एक्सपेंसिव है, इसलिए हम लोग डेंटल के लिए जाते हैं, जिसके ऊपर हम लोग कहते हैं यार हमारे से लॉइकिन से पैसे ले लेते हैं यार, इट्स लाइक DNA जब गोल्ड स्टैंडर्ड आप डेंटल पे क्यों जा रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी विदाउट एक सिंगल पेनी ये सारी चीज़ें किए हैं, विदाउट एनी गवर्नमेंट डायरेक्टिव या ऊपर से कोई गवर्नमेंट के कोई अहकामात, जस्ट आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट्स के पाकिस्तान के हमारे ही पाकिस्तान में एक मसला है, इसके अंदर वी कैन प्ले आवर पार्ट एंड वी कैन एक्चुअली डू इट। और ये मेरे पास लोग हैं जो टीम के हैं जो एक्सपेडाइट कर रहे थे, वो पूरी रात लगाए हुए हैं आपके पंजाब फोरेंसिक वाले, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है वो लोग, लेकिन उनको पता था कि ज़्यादती हो रही, तो दे वर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि जितने हम लोग बॉडीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें वो हम लोग करते रहें। अब मैं सूरत हाल बताता हूँ क्या है, ये बाकी चीज़ें आपको अभी ऐसा ऐसा मीडिया में निकलते रहेंगे। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ये प्रॉब्लम्स वगैरह फेस किए थे, या अरसलान साहब भी यहाँ बैठे हुए ग्रीन शर्ट वाले, इनको आप पकड़ लेना, ये कॉन्फ्रेंस के बाद ये भी आपको बता देंगे, तो इनकी भी वही वाली कहानी आइडेंटिफिकेशन वगैरह की। और भी फैमिलीज़ हैं, गज़ल से पता कर लेना, आफ्टर द कहते हैं वो केसेस बहुत हैं, प्रूफ बहुत है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड प्रूफ वो नहीं है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी वाले जो है वो नहीं दे रहे आपको जो आपकी डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, क्योंकि उससे वो फंसते हैं। अब मैं आता हूँ सबसे लास्ट केस, ठीक है ना, जहाँ ये फंसे हैं, ये जो माफिया है, अहमद मुर्तज़ा साहब, ठीक है,
ये अपने भाई को, ये बेसिकली जो अंकल थे जो आप जिनकी वॉइस क्लिप सुने होंगे कि ही सो इतने डेस्परेट थे कि हमें वॉइस क्लिप भिजवाए थे कि यार प्लीज़ आप लोग हेल्प कर सकते हैं, आप लोग नहीं हेल्प कर सकते तो अपना आपको तेल छिड़क के आग लगा देता हूँ, ठीक है ना। कैन यू इमेजिन, ही इज़ 80+ और उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। ये थे आपके आयरलैंड में, ठीक है। इनके साथ भी हमारा रब्ता हुआ और हम लोग यही कहते हैं कि यार जब आप आएंगे तो KU के रिज़ल्ट्स को आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना, आप कहना कि मुझे पंजाब फोरेंसिक से चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपके शोएब रज़ा साहब को भी शोएब रज़ा के जो शरीफ रज़ा साहब को भी यही कहते कि आपने पंजाब की करना है, KU की एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें पता था, हम लोग सिस्टम के अंदर थे, हम लोग ही इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स थे, हम लोग ही सारा कुछ थे, जो सारा कुछ हम लोग ऑन ग्राउंड देख रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, लोगों को हेल्प कर रहे थे। तो जितने मीडिया वाले हैं जिनका काम होता है, ठीक है ना, आप लोगों को मैं सबको कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लें। स्टोरी जो है वो होती है जो सच्चाई होती है, और सच्चाई अभी आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं। अब मैं देता हूँ आपको जो 2 बॉडीज़ अभी फंसी हैं, ठीक है। एक है क्या कहते हैं अहमद मुस्तफ़ा साहब की बॉडी, जो कि अब उनके भाई हैं, वो आपको बताएंगे इनके साथ हुआ क्या है। शुक्रिया। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी साहब? मैं आयरलैंड में होता हूँ, मेरे वालिद यहाँ पे थे, उन्होंने अपना पहला DNA दिया है 22 तारीख को कराची यूनिवर्सिटी में। उसकी रिपोर्ट वर्बल रिपोर्ट आई है 2 तारीख की रात 1 बजे मुझे इत्तला दी गई है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से कि जी उनका DNA मैच ही नहीं हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ कि सुबह को मैं पापा को क्या खबर दूँ, लेकिन सुबह जब मैं उठा तो पता चला कि इन विक्टिम्स की फैमिलीज़ ने अपनी मदद आपके तहत पापा का एक DNA लेके सैंपल लेके लाहौर फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया उसी दिन, 2 या 3 तारीख की बात है ये। और उसी दिन की शाम तक रिपोर्ट आ गई है कि मेरे वालिद का DNA मैच हुआ है बॉडी नंबर 112 चीपा, और उसमें लिखा हुआ वाज़ है कि उनका सैंपल जो लिया गया है बॉडी का वो राइट थाई से लिया गया है। उसमें अगर मैंने उसकी और डिटेल जाऊँ तो उसमें यह भी वाज़े है कि उन्होंने कौन सा प्रोसेस किया है लैब के अंदर और किस तरीके से उन्होंने रिजल्ट कंपाइल किया है, हर चीज़ उसमें मेंशन है, टू द पॉइंट है। अभी तक हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी की कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है, कहीं नहीं पता उन्होंने किस बेसिस पे कहा कि भाई मेरे वालिद का DNA मैच नहीं हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद मैं आया हूँ 5 तारीख को फ्राइडे को कराची आया हूँ। 6 तारीख को मेरी मीटिंग हुई है, जो कमेटी बनी थी जो जिसको हेड कर रहे थे DC अरशद सुदर साहब, उसमें पुलिस सर्जन करार अब्बासी और SSP जुनैद शेख साहब भी थे। उनसे मेरा पहला मुतालबा ये था कि बराए मेहरबानी आप लोग अब्दुल कयूम शहीद की फैमिली का भी DNA लाहौर से चेक करवाएं। उन्होंने उसी वक्त फौरी तौर पर उसके ऑर्डर्स दिए। संडे को लाहौर फॉरेंसिक लैब में उनके वालिद का पहला सैंपल गया है। मंडे को उनके वालिदा और बेटे का सैंपल गया है। उनकी फैमिली के 3 सैंपल लाहौर फॉरेंसिक लैब में गए और उसने इस बात की तस्दीक की कि उन तीनों का सैंपल बॉडी नंबर 112 चीफा से मैच नहीं हुआ है। तो इस बात की तो कंफर्मेशन हो गई कि वो बॉडी हमारी थी। इसमें एक चीज़ का इजाफा करूँ, जब मुझे को 2 तारीख को पता चला कि बॉडी नंबर 112 है, तो जब हम लोग गए क्लेम करने के लिए तो पता चला कि जो वो बॉडी जो है वो जा चुकी है अब्दुल कयूम शहीद की फैमिली को 28 से 30 मई के दौरान, और उन्होंने उसकी तस्वीर कर दी है लाहौर में। अब मसला ये आ रहा है, अभी भी मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से अल्लाह का शुक्र है कि प्लीज़ गवर्नमेंट PIA उनका एक ही स्टांस है कि वो बॉडी आपकी है जो लाहौर गई है, लेकिन अभी तक वो मुझे मिली नहीं है, वो हमारी मलकियत नहीं है। मेरा शुरू में ये था कि भाई मैं उसको वहीं रखूँगा, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि फैमिली जो है अब्दुल कयूम की वो कुछ अगर ताउन करती तो मैं उनके साथ करता। मैंने उनसे कहा था कि प्लीज़ कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट शेयर करें मेरे साथ, ताकि उसको हम क्रॉस चेक करवाएं कि किस सैंपल पे उनका DNA मैच किया, ताकि पता चले कि क्या प्रूव है। वो उन लोगों की तरफ से मुझे नहीं दी गई है। अगर वो मिलती तो मैं उनके लिए हेल्प करता। मैं अभी भी यही बात करता हूँ और इनके साथ इसलिए खड़ा हूँ कि हमें पता करना कि फिर उनकी बॉडी किधर है। हमें तो पता कंफर्म है, ये 2 तरीकों से इस बात का तयन हो चुका है, तस्दीक हो चुकी है कि फॉरेंसिक लैब लाहौर की मेरे वालिद का DNA मैच हुआ है बॉडी नंबर 112 से, और उनकी फैमिली का DNA वालिद, बेटा और वालिदा उनका मैच नहीं हुआ है। ये चीज़ कंफर्म है, लेकिन अब इस चीज़ को हमें मुश्किलात आ रही है उनकी फैमिली की तरफ से। अब
आगे आपको ये आरिफ बताएंगे कि उसको कैसे, अब क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारा मुतालबा है इस वक्त। जी मेरा नाम अहमद मुर्तज़ा है। मेरे बड़े भाई थे अहमद मुश्तबा शहीद, जो इस प्यारे में थे, और इस प्यारे के अंदर वो एक्चुअली हम लोग कराची में थे और उनको नई जॉब मिली थी। फोर लैंड कंपनी है, जावेद आफिज़ी साहब का नया प्लांट लगा है ट्रकों का। उसमें उनका रमज़ान के दिनों में इंटरव्यू हुआ ऑनलाइन, और उन लोगों ने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, और उन लोगों ने टिकट देके भैया को बुलाया था लाहौर में, 5 दिन रखा था, और वापसी भी उन लोगों ने की थी। नहीं जी, लेकिन ये पता चल गया कि कहाँ पर है। लेकिन कयूम साहब जो ये सारा कुछ प्लान था, ये खुदा की तरफ से प्लान था। सारी चीज़ें जो अभी तक हुई हैं वो खुदा की तरफ से थी, कि ये जो करप्शन का एक मामला चलते हुआ रहा है काफ़ी अरसे से, ठीक है, शहीदों के लाशों के ऊपर मैं फिर बता रहा हूँ, ये एक बिजनेस चलता हुआ रहा था जो अभी तक चल रहा है। अरमगान खान का केस हम लोग खुद कर रहे थे, बाद में हमें पता चला कि कैप्टन शहीद जो 24 तारीख को फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ तदफीन हुई थी उनकी, वहाँ पर अरमगान खान साहब की तदफीन हुई थी, और कैप्टन साहब कहाँ थे? मॉर्ग में थे, ठीक है। अब मैं कितने अरसे से मैं मीडिया में आ रहा था, कोई सुन रहा नहीं था, कोई मेरे से पूछ लेता, मैं सोल्यूशन दे देता। और अब भी जो है मसला ये है कि जिन लवाकिन को KU के, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिजल्ट के ऊपर बॉडी दी गई है, आप श्योर नहीं है कि वही बॉडी है या नहीं है, इसकी एक ही सोल्यूशन है, ठीक है, जो कि मैं PM हाउस भी कॉल किया था, इनाम साहब से भी बात हुई है, उनके मिलिट्री अटैचे से भी बात हुई है, लेकिन वो कहते हैं हमें सारा कुछ पता है, ठीक है, हमें ब्रीफिंग होगी। और ब्रीफिंग कौन दे रहा है? PIA के ऑफिशियल्स, ठीक है, आपके वज़ीर हवाबाजी के, जिनको कुछ नहीं पता कि ऑन ग्राउंड हो रहा क्या है, ठीक है। अब वो अगर लायल में, इसलिए हम लोग फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, सो दैट पीपल ऑफ पाकिस्तान को पता चलना चाहिए कि देयर इज़ अ ह्यूज कवर अप इन प्रोसेस, ठीक है। जितने आपकी रॉन्ग बॉडीज आइडेंटिफाई हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि पंजाब से इसकी क्रॉस रेफरेंसिंग हुई थी, तो ये पकड़े गए। अब जो आपके आखिरी 2 बॉडीज़ रह गई हैं, अब वो किसके हैं? कयूम साहब की बॉडी कहाँ पर है? और एक और इसका मसला है कि पंजाब जो है वो अल्लाह भला करे, वो 52 सैम्पल्स, जबकि उनको कहा गया था 10 सैम्पल्स आप उठा सकते हैं, वो 52 सैम्पल्स उठा के लेके गए थे यहाँ से, क्योंकि उनका काम था वो शेरदिल साहब को आइडेंटिफाई करना, तो मैक्सिमम सैम्पल्स जितना उठा सकते थे वो उठा के लेके गए थे। अब इसका हल क्या है? अभी इस टाइम पे लोग जो तदफीन किए हुए हैं, आपको फिर मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि अगर KU के बेसिस पे लिए हैं तो आपके बॉडीज़ ना हों। इसके सबसे आसान तरीका ये है कि जो आपके DNA सैम्पल्स आपके हैं मौजूद आपके कराची यूनिवर्सिटी में, जो कि 50 दिन तक वो होल्ड करेंगे, जिसमें से 25 दिन आई थिंक लगभग अभी उसके ख़त्म हो चुके हैं, 25 दिन रह गए हैं, वो सैम्पल्स फौरी तौर पर लाहौर फोरेंसिक साइंस एजेंसी पहुँचाए जाएँ। जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उन विक्टिम्स के, उनके फिर बकौल स्वैब टेस्ट लें, कोई मुश्किल नहीं है, और वो आपको क्या कहते हैं 48 घंटे के अंदर सब आइडेंटिफाई करके दे देंगे कौन सी बॉडी कौन सी ग्रेव में, सो दैट अगेन लवाकियों को ये होगा कि जाके उस पर ग्रेव स्टोन चेंज कर लें, या उसमें से अगर उसकी कब्र खुशाई करना है तो वो करके अगर कहीं और बेरी करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सोल्यूशन है। दूसरी सोल्यूशन ये है कि इस टाइम पे देखें, आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह है, एक दूसरे पे बात फेंकते रहेंगे, सिंध पंजाब पे, पंजाब सिंध पे, जबकि आपके पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जहाँ पे ये 48 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। इसलिए जो है मैं फिर अनाउंस करना चाह रहा हूँ, आप लोगों को लास्ट टाइम भी कहा था कि देयर इज़ अ बिग अनाउंसमेंट दैट आई वांट टू मेक। आई हैव बीन अप्रोच बाय बॉडी टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आप लोगों का भी मैं दे दूँगा। दिस इज़ अ लेटर, दीज गाइज आर वन ऑफ द बिगेस्ट DNA एंड फोरेंसिक प्राइवेट कंपनी आपके US के अंदर, ठीक है, 95 से ये हैं, और ये तकरीबन 3 मिलियन रेफरेंस DNA प्रोफाइल्स अपलोड किए हैं टू द क्रिमिनल US डाटाबेस, ठीक है, इनको पता है। अच्छा, मैं थोड़े लेटर के चीज़ों में से पढ़ के सुनाता हूँ कि ये लोग बता दूँ जो ये कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बात अब इंटरनेशनल जा चुकी है, ये छुपेगी नहीं, ठीक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। Please note that as through dental and physical examinations, while these methods are scientific in nature, they are not recommended when DNA analysis is possible. DNA analysis is considered globally to be the gold standard and should be the primary method used for human remains identification. ठीक है ना, ये आपकी बहुत बड़ी एक कहते हैं जो आपकी एनालिसिस की कंपनी है US की, जो सबसे बड़ी है, जो कि FBI भी यूज़ करती है, लाखों इनके सैम्पल्स जा चुके हैं, वो ये बता रही है, ठीक है, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द केस। हमारी जो आवाज़ है वो बाहर तक सुनी गई है, तो ये अब रुकने वाली नहीं है। तो अब जो IK है उसको ये इन्वेस्टिगेशन खोलना पड़ेगा, फेडरल लेवल से क्या कहते हैं अपना करे, ओवरसाइट वाला करे, डायरेक्ट फेडरल लेवल से इसको बाहर की कंपनी लेके आएँ, सो दैट ये जो इंटर प्रोविंशियल रैंगलिंग होती है ना वो ना हो, क्योंकि वो चाह रहे ये हैं कि वो 50 दिन पूरे हों, DNA सैम्पल्स डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो उसके बाद फिर प्रूफ आपके पास नहीं होगा। इस टाइम पे ये पकड़े जाएंगे, ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अगर होगी। मैं फर्दर आपको पढ़ता हूँ कि दीज गाइज हैव डिलीवर्ड ओवर 3 मिलियन रेफरेंस DNA प्रोफाइल्स फॉर अपलोड टू द US क्रिमिनल
DNA डाटाबेस, ठीक है। उसके बाद 25,000 विक्टिम्स और रेफरेंस सैम्पल्स अलास्का एयरलाइंस फ़्लाइट 261, अमेरिकन कहते हैं एयरलाइंस फ़्लाइट 587 और मलेशियन एयरलाइंस फ़्लाइट 17 के ये लोग सैम्पल्स वगैरह करके ये दिए हैं। ये कोई मजाक या छोटी कंपनी या एक कमरे की कंपनी नहीं है, ठीक है। एंड में ये लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना, वी स्ट्रांगली रिकमेंड दैट एन इंडिपेंडेंट एनालिसिस बी डन ऑफ ऑल DNA सैम्पल्स प्रोसेस्ड एंड वी स्टैंड रेडी टू सपोर्ट योर नीड्स। इस टाइम पे मेरी सबके साथ बात होगी है, अगर ये गवर्नमेंट नहीं करती तो हम लोग लवाकिन जो है सारे पैसे जमा करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी मुझे कॉल्स आए हैं, वहाँ से फंड्स वगैरह रेज करके ये DNA सैम्पल्स होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनके ऊपर होगी सो दैट जिनकी अमानत है, जिनकी बॉडी है, वो उन तक पहुँच जाए, ठीक है। ये आपका लेटर है, ये आप लोगों को मैं सबको दे दूँगा। गवर्नमेंट के पास अब कोई जवाब नहीं रहा कि इस इन्वेस्टिगेशन को ना खोलें, ठीक है। अगर पाकिस्तान के अंदर मसले हैं फेडरल लेवल पे ये लेके जाए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आइदर प्रेसिडेंट और आपका प्राइम मिनिस्टर इशू करे एंड गेट बॉडी, ठीक है ना, इनका नाम है बॉडी टेक्नोलॉजीज जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। ये आप लोगों को मैं प्रेस वालों को सबको दे दूंगा। इनके पास अब भागने की जगह नहीं है। आप खोलेंगे इन्वेस्टिगेशन, आपको पता चलेगा कि कौन गफलत नहीं है, ये इनकी इरादा ही नहीं था कि कहते हैं उसका करने का। ये एयर ब्लू वालों से आप पता कर रहे हैं जो 10 साल से अभी तक DNA रिपोर्ट्स अपने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो उनसे अभी पूछें जो अभी तदफीन कर चुके हैं KU के बेस के रिपोर्ट के ऊपर, उनसे पूछें रिपोर्ट है, नहीं है उनके पास रिपोर्ट। ये जिस टाइम वो रिपोर्ट हाथ में आएगी उस टाइम पे ये लोग पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सब ये बताना था क्योंकि अभी आपको पता है कि शुरू में आपको तीसरे या चौथे दिन बता दिया गया था कि 16 लोग थे जो लगभग लड़ा के पॉलिटिकल कनेक्शंस पे ज़बरदस्ती ले गए थे, ठीक है ना। ये आपके ऑन रिकॉर्ड है न्यूज़ के अंदर, खुद आप लोग चेक कर लेना अपना आर्काइव्स। अब जो है 3-4 दिन पहले कह रहे हैं कि 48 लोग लड़ झगड़ के ले गए, ठीक है ना। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 16 एंड 48, डू द मैथ्स। तो बीच में जो 30 या 34 या 35 जो हैं आपके बॉडीज़ वगैरह वो मशकूक हैं, ठीक है। और हमारा फिर कहने का है ये शहीद लोग हैं, ठीक है ना। शहीद लोगों के बॉडीज़ के ऊपर ये चीज़ कही गई है। पॉलिटिक्स एक तरफ, दूसरी तरफ पैसा बनाना, ठीक है। और ये पैसा काफ़ी अरसे से बनते हुआ आ रहा है। अभी हम लोग ये चीज़ नहीं रोकेंगे, ये आगे भी कोई क्रैशेस वगैरह होंगे या एक्सीडेंट्स होंगे या बगदा टाइप फायर्स होंगे, वहाँ पे भी ये होगा, लोग आएंगे बिलियंस इन क्या कहते हैं अपने वो देंगे पैसे फीस वगैरह, 2 नंबर कंसल्टेंट सामने करेंगे और एम उठा के कोई बॉडी किसी को दे रहे होंगे। एंड दिस हैज़ टू स्टॉप नाउ, ठीक है ना। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टॉप। आप लोग खुद देखे होंगे PIA वाले की हम लोग बात नहीं किए हैं, और अभी भी जब कोई भी अभी पूछने चाह रहा होगा ना PIA का बात, ठीक है ना, हम लोग PIA के इसके ऊपर हम लोग नहीं कर रहे, वो दैट इज़ अ बैटल फॉर अ डिफरेंट डे। अभी जिस चीज़ के बारे में बात करें, इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ यू हियर इन पाकिस्तान। किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी के कोई भी इसको फेस कर सकता है। और आप खुद सोचें, अगर आपको अपने प्यारे की लाश आपको नहीं पता आपको मिली है, या आपको सर किसी का मिला है और धड़ किसी का मिला है, आपको ये एक्सेप्टेबल होगा? आप क्या पूरी ज़िंदगी आप सुकून से सो सकेंगे विदाउट नोइंग कि आपकी अमानत आपके पास है? तो इसलिए एंडिंग में सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो जितने भी लोग KU से आइडेंटिफाई करवाए थे, इसके अंदर ताउन करना, इन्वेस्टिगेशन अगर खुलती है, छोटी सी चीज़ है, DNA सैंपल्स आपके वहाँ पहुँच जाएंगे लाहौर, आपका बकौल स्वैब लिया जाएगा और आपको पता चल जाएगा हर एक बंदे को कि कहाँ पर है आपकी बॉडी वगैरह, ठीक है। तो एक बात बताइएगा, ये बात हो रही है कि आपने यहाँ कहा कि अभी तक 10 साल हो गए, हाँ जी, वो DNA रिपोर्ट नहीं हुई, हाँ जी, क्या वो KU से हुई थी या कहीं और लैब से हुई? सर देखें ये जो गेम है सर, आप पहुंच रहे हैं आप पहुंच रहे आप एक देखें आप लोग सारे देखें आप लोग सारे पहुंच रहे हैं उधर, लेकिन वहां तक आप लोगों को पता है कि आप लोगों को दबाया जाएगा, ठीक है ना। बात चीज़ों के बारे में आप बात नहीं कर सकते। एक इदारा है जो कि शुरू से मुंसलिक है आपके ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और ये जो आपकी जो भी ये इस तरह के हादसे वगैरह होते हैं उसके अंदर ये सरगर्म है, और ये शुरू से ये पैसे बनाते हुए आया है। ये इसके ऊपर अभी मैं बात नहीं करूँगा, दैट इज़ अ टोटल डिफरेंट थिंग। अभी सिर्फ ये है कि हमने खोलना है इन्वेस्टिगेशन, और इंटरनेशनल फोरम पे भी ये चीज़ आ चुकी है, FBI वालों की भी इसमें नज़र में आ चुकी है, उनकी कंसल्टेंट एजेंसी में भी आ चुकी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी में भी आ चुकी है। तो ये आपके सोल्यूशन हैं, गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना है, एक्ट। देखें सुप्रीम कोर्ट का वो है उलझाने वाला सीन, वो था लास्ट रिजोर्ट। अभी ये है कि अगर एक भी बंदा उठ के कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिस से इसको कर दे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, ये आपके या सिर्फ पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से करवा ले, सिर्फ सैंपल्स भिजवाना है ना, वहाँ पे कोई बड़ा प्रोसेस तो नहीं है, और आपने सैंपल्स कलेक्ट करना है। ये आपकी 2-3 दिन की कहानी है, सारा कुछ पता चल जाएगा कौन कहाँ पर है, लेकिन पकड़े जाएंगे। जो KU में जो सैंपल्स है ना वो भिजवाना है। प्रॉब्लम्स आएंगी कि जो बॉडीज नहीं है, जो लोग कपड़ों की बिना पर या किसी भी ज्वेलरी की बिना पर अपनी बॉडीज लेके गए हैं या शूज वगैरह
अच्छा, आई अंडरस्टैंड, मैं बताता हूँ आपको। मुझे एक बात आपसे पूछनी थी, हुकूमत की इसमें बहुत ज़्यादा गफलत दिखाई दे रही है, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा विक्टिम फैमिली? देखें, आपको जो है ना, ये आपको गलत बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। वह मैं उनमें से था तो जो कि अपनी वाइफ और बड़ी बेटी को आइडेंटिफाई किया था शुरू में, जो फिजिकल है, ठीक है। जो आप लोगों के शुरू में रिपोर्ट किए थे वो 16 लोग थे जो लड़ झगड़ के बकौल उनके कि ले गए थे। अब वो जाके इन्फ्लेट करके 48 लोग कह दिए। अगर मैं 16 पे भी रखता हूँ, 16 के अंदर वो सबसे एंड पे रखें, उनको अभी एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखना है कि 2 नंबरी कहाँ हुई है। सबसे पहले सैम्पल्स जो आपके इंटायर बॉडीज़ के हैं, जो KU के अंदर हैं, वो डिस्ट्रॉय होने से पहले लाहौर फोरेंसिक चले जाएं। मैं फिर तैयार हूँ अपना, क्या कहते हैं, देने के लिए, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं फिर सैंपल दे दूँगा। ये सारे इधर जो बैठे हैं फिर सैंपल दे देंगे। लेकिन KU के जो रिजल्ट्स के बेसिस के ऊपर जो बॉडीज़ रिलीज़ हुए हैं, सबसे पहले आप वो चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देयर हैज़ बिन मैसिव फ्रॉड। गलतियाँ नहीं, दिस इज़ फ्रॉड, ठीक है ना। जानते बूझते हुए क्या कहते हैं आप ये चीज़ कर रहे हैं और उसको आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें मिस, मैं बता रहा हूँ, आप जो कवर करके आए हैं ना, मुझे नहीं पता आपको न्यूज़ वगैरह कैसे लगी है। 1 साल से अभी 1 साल पहले ये लोग किए हैं। पहले आई थिंक हेल्थ पे थे, फिर बायोलॉजिकल के ऊपर गए, ठीक है ना। आई हैव डन माय रिसर्च एज वेल, ठीक है। जो आपका बार बार मैं लोगों को आके कह रहा था कि अभी कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है टॉपिक को। मैं आपको लोगों को मैं सिंपल बता रहा था कि आपका लाहौर फोरेंसिक साइंस एजेंसी इज़ अ प्रोफेशनल DNA एंड फोरेंसिक साइंस की एक पूरी वो इदारा, जहाँ पे फायर आर्म्स से लेके रेप से लेके जो ज़ैनब मर्डर केस था, ये भी उनका था। जो आपके DG साहब वहाँ बैठे हैं 2006-2007 में सीरियल किलर्स पकड़ रहे थे वहाँ पे आपके US के अंदर, ठीक है। जो लोग उनके पास हैं दे आर ट्रेंड टेक्नीशियंस और मशीनरी है। यहाँ पे जो है सिंध के अंदर मशीनरी होगी, मैं भी देख के आ चुका हूँ वो लैब, लेकिन अगर वो मशीनरी इस्तेमाल करने के टेक्नीशियंस नहीं हैं तो जाहिर बात है आपको 21 दिन का वो देंगे। और ये उसके मुतरादिफ है कि बंदर के हाथ में माचिस। देखें आप लोग गलत तरफ लग गए हैं। पैसे आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि देखें, आप लोग मीडिया हैं, आप लोगों को कह रहे थे पाकिस्तान के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, पैसा कौन बना रहा है। देखें, आपको खबर अगर करना है तो ये इसको अनकवर करें, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात करें, इन्वेस्टिगेशन खोलें, सारा कुछ खुल जाएगा। इस तरह की जाती है वो हमें भी पता है। अच्छा, एक चीज़ मैं एक और बता दूँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो कराची यूनिवर्सिटी वालों से अगर आप बात करेंगे ना, देखिए कराची यूनिवर्सिटी वालों से अगर मैं बात करता हूँ, पंजाब वाली सही है और KU की गलत है। हम तो ये भी कह सकते हैं कि आप एक एजेंडे के तहत पंजाब की तरफ से वो कर रहे हैं। सर देखें, सर एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको भी वो है ना, देखें मैं सामने आया हूँ, ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरे 6 घंटे में मेरे बच्चे मिल गए थे, मैं वापस लाहौर आराम से जा सकता था। अब कितना अर्सा हो गया, 30 तारीख से अब तक, आप खुद नज़र लगा मैं क्यों हूँ उधर। मुझे पता था 2 नंबरी हो रही है। अब जो आप कह रहे हैं ना प्रूफ मेरे ऊपर नहीं बनता, प्रूफ बनता है उनके ऊपर जो ये 2 नंबरी किए हैं। अगर वो सैंपल क्यों नहीं दे रहे या प्रोफाइल्स क्यों नहीं दे रहे जिस बेसिस के ऊपर बॉडी रिलीज़ किए हैं KU की, आप उनसे पूछें, आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं। आपको प्रूफ चाहिए ना PIA से बात करें सर। PIA भी आप रहने देना उसका, मैं आपको कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन इसी खोलना जी। तो आपको क्या लगता है कि तमाम फैमिलीज अपने सैंपल्स वगैरह भिजवाने में आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी लैकिंग जो है वो विक्टिम्स? नहीं बिल्कुल नहीं। इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि कराची यूनिवर्सिटी में मेरे वालिद ने सैंपल दिया है 22 तारीख को, ठीक है। हम लोग खामोशी से बैठे हुए थे, जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट ने कि आ रहा था हमने उस तरह से इसको फॉलो किया। हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। मैंने फारूक को देखा, बहुत एक्साइटेड थे मीडिया पे, मैंने घर वालों को बोल दिया कि यार उसको अभी रहने दो, DNA के रिपोर्ट का इंतजार। तो हमने कोई जल्दबाजी नहीं की है। लेकिन उसमें अब इनका भी सवाल का मैं भी जवाब दूंगा कि देखिए लाहौर फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है ना, एक तो कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हम विक्टिम्स फैमिली में से किसी एक के पास भी नहीं है। पहली चीज़ जो इस चीज़ को प्रूव करती है कि कराची यूनिवर्सिटी वाले गलत हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्यों हम लाहौर किए जा रहे हैं, इसलिए कि जो आप उनकी रिपोर्ट तो पढ़ें, उस पर उन्होंने ये बताया हुआ कि सैंपल कौन सा है, कहाँ से लिया गया है, प्रोसेस कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अगर जैसे मुझे भी बताया कि जी कराची वाले बहुत अच्छे हैं, क्यों, उनका जो प्रोसेस है वो 24 पे होता है, रन करता है मशीन का, और लाहौर यूनिवर्सिटी का करता है 12 पे। मैंने कहा अच्छा। अब जब मैंने फॉरेंसिक मेडिसिन के अपने उस्तादों से बात की, उन्होंने कहा बेटा अगर 6 पे भी अगर आपका DNA मैच करता है तो आप उसकी वो कंफर्म रिपोर्ट है।
जो लाहौर की हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है और जो मैंने मीडिया पे दे दी है कि भाई ये लो देखो, उसकी एक एक चीज़ अगर आप उसकी वर्डिंग पढ़ें उसमें प्रोफेशनलिज्म नज़र आ रहा है। लाहौर की रिपोर्ट में एक एक चीज़ टू द पॉइंट और क्लियर है। तो हमारे पास तो कराची का तो कोई है ही नहीं, कराची यूनिवर्सिटी की हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, सिर्फ एक। हम किसी उसमें नहीं बहस में पढ़ते। जितने भी सैंपल 97 सैंपल कराची यूनिवर्सिटी के पास हैं, प्लीज़ आप सारे के सारे लाहौर में वेरीफाई करवाएं। जिसने गलती की है भाई उसको भी छोड़ दो, वो उसको चलाना है, आप चलाते रहो, जिसको काम करना है करते रहो। खुदारा जिसकी बॉडी जिसको गलत मिल गई है उसको तो आइडेंटिफाई करो। हम लोग तड़प रहे हैं। मुझे पता मेरी बॉडी लाहौर में जा चुकी है, दफन हो चुकी है। मुझे उनकी तरफ से मसला आ रहा है कि मुझे बॉडी चाहिए, मुझे उसकी कस्टडी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट कर रही है, अब विक्टिम की तरफ से इशूज़ हैं। जो भी है मैं उसके बहस पे नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ एक ही मुतालबा है सबसे, प्लीज़ जितने सैंपल कराची यूनिवर्सिटी के पास है आप लाहौर भेज के वेरीफाई करवा लें। फारूकी साहब, आपने दावा किया कि जो बॉडीज हैं उन पर बिजनेस हो रहा है। हाँ जी। और ये फ्रॉड है। हाँ जी। फिर बात हुई कि कौन कर रहा है? सर देखें, ये अभी अगेन आप लोग जो है ना इसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। जब हम लोग बात करते हैं ना रेस्क्यू रिलीफ या लेट्स से डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह के अंदर, ये ह्यूज फंड्स रिलीज होते हैं इसके लिए। अभी आपके कोरोना के लिए 25 अरब रुपए आपके 1200 अरब में से रिलीज़ हुए, अगर आपको पता होगा, ठीक है। तो अब मैं कोई नाम वाला नहीं लूँगा क्योंकि ये अभी फॉरम है एक चीज़ के लिए कि सिर्फ और सिर्फ जो अभी जस्टिस है लोगों को पता चल जाए उनकी अमानतें किधर हैं, ठीक है। इस बेस पे इसको कारोबार करार दे दिया, बॉडीज को आप कह रहे हैं कारोबार हो रहा है। सर देखें, कारोबार इसलिए हो रहा है, वही कह रहा सर देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना कि कारोबार हो रहा है या नहीं हो रहा है, दिस इज़ द सेकंड स्टेज। अभी जो सबसे पहली चीज़ है, बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन खोल के जो लोगों की अमानत है उनको वापस लुटाई जाए। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन खोलेगी ऑटोमेटिकली जो लोग हैं वो सामने आ जाएंगे, क्योंकि झूठ वो छुपता नहीं है। सर आपके सामने देखें, आप हाँ जी हाँ जी एक सेकंड आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लाशों के, उसके बाद बिजनेस किस तरह हो रहा है। आप लोग इन्वेस्टिगेशन खोलने दें, एक दफ़ा वो खुल जाएगा आपको खुद पता चल जाएगा। मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक आम सिटीजन हूँ, ठीक है ना, हु लॉस्ट हिज वाइफ एंड किड्स, ठीक है ना। मुझे अंदर जाके मुझे ढूंढना पड़ा था चीज़ें वगैरह, एंड आई लिंक्ड थिंग्स टुगेदर। बाकी काम आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है। आप लोग अपना आपको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स वगैरह कहते हैं ना, आप लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग सर आप लोग देखें, आप लोग देखें, जामिया कराची के जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं वो बाद में लेके आऊँगा। दिस इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है ना, ये आपको बाद में दूँगा। एक सेकंड जी सर, आप हाँ जी बताओ सर एक सेकंड सर प्लीज़ सर प्लीज़। नहीं सर, मैं बोर्डे को कर रहा हूँ, सर मैं बोर्डे को कर रहा हूँ सर जी सर। सर मैं खुद कराची का हूँ प्लीज़। हाँ जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत देर से, इसे 2 क्वेश्चन कर लें। नहीं सर, और दोस्तों का सवाल जो था वो ऐसे नहीं था कि आप पढ़ो, उनकी कोशिश यही थी कि चीजें सामने देखिए बिल्कुल सही। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने डिमांड कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर इस डिमांड पे कोई रिस्पांस नहीं मिलता ऐसा क्या करें? सर देखें, रिस्पांस में वही कर रहा हूँ ना कि अगर FBI के नोटिस में आ चुका है और FBI के कंसल्टेंट उसके आ गया है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब मुतहर्रिक हो गए, मैं ये कह रहा था ना, ये दबाने की कोशिश कर रहे थे। और ये 2 लोग जो बैठे हुए हैं ना, जो कि अभी तक वेट कर रहे हैं अपने बॉडीज़ का, ये अपना ग्राउंड स्टैंड किए हुए हैं कि इनका भी काम हो जाए, और बाकी जितने भी लोग हैं जहाँ अभी कब्रों के ऊपर जाके दुआ कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि अंदर वाकई में उनका है या नहीं। अब अपने दिल को तसल्ली दिए हुए हैं कि अपने हैं बॉडीज़ वगैरह, लेकिन हमारा काम ये है कि उन तक उनकी अमानत पहुँचा दें, ठीक है, उनको पता चल जाए कि उनकी अमानत क्या है। बस सर यही था, बाकी मैं आप लोगों को दे दूँगा ये इसका FBI का लेटर। आप आ जाए, आप अल्लाह से आ जाए, आपको अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महमूद है
और मेरा भतीजा है ज़ुएब रज़ा, जिसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली और हम धक्के खा के थक गए हैं और हमें ये इत्तला मिली है कि हमारी बॉडी पिंडी के अंदर जीशान नाम के बंदे को मिल चुकी है और वो तफकीन हो चुकी है। परसों हमें पता चला है कि वो बॉडी वही है। उनको हमने फ़ोन किया, एदी में जाके तस्वीरें खींची हैं, उनको सारी रिपोर्ट दी उनके बंदों को कि भाई आप चेक करें। उन्होंने चेक किया कि हाँ भाई ये बॉडी हमारी है। कल रात को वो बॉडी उनको जा चुकी है। अब मुझे बताएं कि हमारा मसलक है सुन्नी और उनका मसलक है शिया। उन्होंने उधर बॉडी कब्रिस्तान में दफन की है शियाओं की उसमें, और हम हैं सुन्नी। अब बताएं हम इस मसलक को क्या करें? आप मुझे बताएं इस बात का। और फिर साहब कहते हैं कि पंजाब की रिपोर्ट, आप पंजाब के बारे में कह रहे हैं, सिंध के बारे में नहीं कह रहे। सिंध के बारे में यूनिवर्सिटी में हम जाते गए, वहाँ बैठते गए, हमें सिर्फ पुलिस वाले मिलते हैं, वो बैठाते हैं, बोलते सर पानी पिए, और अंदर से फ़ोन आता है आप रुकें, आपकी बॉडी आइडेंटिफाई हो रही है, अभी 25 रह गई हैं, 15 रह गई हैं, और कोई रिपोर्ट नहीं। और इसके बाद जो रिपोर्ट आती है वो हमें नहीं मिलती। उसकी क्या वजह? अगर हमारी बॉडी है तो हमें रिपोर्ट मिल जाए, ख़त्म हो गई बात। ना कराची है ना पंजाब है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं हमें हमारी बॉडी मिल जाए, ख़त्म। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ये मेरा जवाब है। अब सिंध क्या पंजाब क्या, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो सिर्फ ये बात करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।